At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदाम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। समस्त दर्शकों को कोट कोट नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। मंत्र साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। मंत्रों की उत्पत्ति हुई थी वेद व्यासी महाराज के द्वारा, और वेद व्यासी महाराज का जन्म होता है जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, जो 22 जुलाई को अब की बार गुरु पूर्णिमा है। तो इसी दिन वेद व्यासी महाराज का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की रचना की थी, मंत्रों की रचना की थी और हमारे सनातन धर्म की एक तरह की समझो नींव रखी थी। ऐसे वेद व्यासी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और वही परंपरा चली आई है, गुरु की परंपरा, गुरु धारण करने की परंपरा, मंत्र की परंपरा, गुरु दीक्षा की परंपरा। क्योंकि मंत्रों की उत्पत्ति होती है गुरु पूर्णिमा के दिन से। उस दिन अगर हम गुरु धारण करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो स्वतः ही कार्य करने लगती हैं। शक्तियों का हमको लाभ प्राप्त होता है, मंत्रों का लाभ प्राप्त होता है और जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, कष्टों की निवृत्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संसार के कितने भी कष्ट हैं, कितने भी दुख हैं, उन सब का विनाश होता है गुरु कृपा के कारण। शास्त्र कहते हैं, ये तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी इस मानव शरीर को गुरु मिल जाए तो समझो मोक्ष मिल गया। गुरु कृपा जब होती है, गुरु सत्संग की महिमा बताते हैं, सत्संग के द्वारा ज्ञान, ज्ञान के द्वारा वैराग्य और वैराग्य के द्वारा परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, सत्य सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। तो हमारे आश्रम पर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 15 जुलाई से गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। देश के कोने कोने से जो हमारे दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, आ सकते हैं। आश्रम में रहने की, ठहरने की व्यवस्था है। आपके कल्याण के लिए, आपके हित के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। मैं तो चाहता हूं इसमें आप हाजिरी लगाकर पुण्य के भागी बने और जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं, जीवन को आनंदकारी बना सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ज्ञान के बिना वैराग्य और वैराग्य के बिना परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त होती है। और ये कब होता है? तब ईश्वरी कृपा होती है, जब हमारे ऊपर ईश्वर कृपा होती है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे संचित होकर उदय होते हैं, तब हमको गुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, भगवान नाम की कृपा प्राप्त होती है। कर्म प्रधांग तुरंग न चावत, कर्म से पुत्र सुपुत्र होई, कर्म से पुत्र सुपुत्र कहावत, कर्म से बड़ो और ना कोई, कर्म घट्यो लंकापत को, सोने की लंका क्षण में खोई, अरे गुमान करो मत मूर्ख, कर्म करो तुम अच्छा कोई। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा पुण्य की प्राप्ति होती है। कैसे भी आपके पूर्व जन्म, हमारी कुंडली क्या होती है? पूर्व जन्म का हमारा आईना होता है। जैसे हमने कर्म किए हैं उसका एक तरह का समझिए जैसे एक्सरा होता है, सीटीसी स्क्रीन जैसे होती है, ऐसे ही हमारी कुंडली होती है। हमने क्या क्या कर्म किए उसके अनुसार हमको पता लगती है कि हमको ये अब सुख दुख भोगने पड़ेंगे। तो ऐसे हमारे कोई पूर्व जन्म में हमने गलत कर्म किया है तो हम धर्म कर्म करके, दान करके, पुण्य करके, भजन करके, साधना करके पूर्व जन्म के पापों को भी हम कम कर सकते हैं।
जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। दर्शकों, अब नियमित, अब पहले आप हमारा ये कार्यक्रम देखते थे दिन में 12:30 बजे, परंतु अब नियमित सवेरे 9:30 बजे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, मंत्र विज्ञान। और कल से हम आपके नियमित राशि फल भी बताएंगे कि आज की राशि का क्या फल है, क्या कर सकते हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो कल से आप राशियों के बारे में भी आप जान सकते हैं और नियमित हमारा कार्यक्रम मंत्र विज्ञान देखकर जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। 28 जुलाई से 4 अगस्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है हमारे आश्रम बल्लमगढ़, जो बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में आता है। तो मैं तो चाहता हूं आप पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बनाकर। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि जिनके मन में गुरुदेव बसे, जिनके मन में गुरुदेव बसे, तिन और को ध्यान कियो ना कियो, जिनके दरवाजे गंगे बहे, तिन कूप को नीर पियो ना पियो। जो काम करे परमारथ के, जो काम करे परमारथ के, तिन साधु ने दान दियो ना दियो। रट ले हरि नाम हरि रसेना, रट ले हरि नाम हरि रसेना, फिर अंत समय पे लियो ना लियो, फिर अंत समय पे लियो ना लियो। कहने का तात्पर्य है कलिकाल कलयुग का जो लक्ष्य है वो ईश्वर का नाम है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतो मखे द्वापरो परिचर्चायाम कलौ तदहर कीर्तनाथ। कलयुग में केवल ईश्वर नाम से ही कल्याण होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसे हो। और कहने का यह है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का आधार केवल भगवान नाम है और उसको उल्टा सीधा जैसे भी लिया जाए उसी से कल्याण होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में परमात्मा के धाम की प्राप्ति होती है। आइए 2 मिनट पहले प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए हम अंतकरण को पावन पवित्र करेंगे। प्रभु की कृपा को पाने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। आइए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे मधुरे नाम जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दर्शकों, मंत्रों के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, ईश्वर के नाम से कल्याण होता है, आनंद की धाराएं बहने लगती हैं और कैसे भी कष्ट हैं, कैसे भी दुख हैं, भगवान के नाम से समस्त दुख दूर होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहने का तात्पर्य है कैसे भी आपकी कुंडली में कोई भी दोष लगा हुआ है, मंत्रों के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा उनको कष्टों को दूर किया जा सकता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। मानव शरीर आनंद लेने के लिए मिला है, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जे न जाए पर लोग सवारा। मानव शरीर मिलता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आप हमको कॉल कर सकते हैं और अपने जीवन के बारे में, रहस्य के बारे में आप जान सकते हैं कि आपको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन सा अंक, कौन सा रंग, कौन सा क्षेत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और अपने जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। दर्शकों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है 15 तारीख से लेकर 22 जुलाई तक। उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, नामदान ले सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक हमारी परम शिष्या हैं, वो श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हमारे आश्रम में कर रही हैं, आशीर्वाद स्वरूप कर रही हैं। प्रथम उनकी श्रीमद् भागवत कथा होगी, तो उसमें भी आप आनंद ले सकते हैं और जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो बहन, बोलिए। राधे राधे बाबू जी। राधे राधे बहन। हाँ जी, मैं पठानकोट से बोल रही हूँ। बोलिए। तो अपनी बेटी के बारे में पूछना है पंडित जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताओ मुझे। उसका जन्म तारीखा 8 अगस्त 1988। 8 अगस्त 1988। हाँ जी। समय बताएंगी? समय 4:22 शाम के। 4 बजकर पठानकोट। हाँ, 4 बजकर 22 मिनट
शाम को पठानकोट। हाँ जी। बेटी है आपकी? हाँ जी, बेटी, अभी उसकी शादी है। जी। तो पूछना है कि कैसा रहेगा उसका, बहुत ही मतलब ये थोड़ी ठीक नहीं रहती हेल्थ वाइज ना। जी 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 जी। हाँ, थोड़े तो माँ वाली प्रॉब्लम है उसको ना। जी जी जी। हाँ। वैसे तो भाग्यशाली है आपकी बेटी, अति उत्तम योग बना हुआ है। कब की है शादी? शादी इसकी 10 नवंबर को है सर। बाबू जी 9 नवंबर को है। 10 नवंबर को। 10 नवंबर, भरणी नक्षत्र, मेष राशि, अति उत्तम बेटी का योग बना हुआ है। भगवान अच्छा। कृपा करेंगे। वैसे जॉब करती है क्या बेटी? जी हाँ जी, वो भी प्राइवेट जॉब ऐसे कॉलेज में लगी हुई हाँ है हाँ, इधर बहुत ही अच्छा। लोकल देखिए, में इसका ही। हो सकता है 2014 में, है ना, बहुत ही हाँ अच्छा जी। सरकारी का भी योग बन सकता है। बहुत ही इसके तेज ग्रह हैं जो अच्छा। इनको बुलंदियों और सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। चंद्र में चंद्र की दशा चली हुई है। शादी के लिए, नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा समय चला हुआ है। विशेष बता अच्छा। देना चाहता हूं कि इनको पार्वती की पूजा कराएं। पार्वती इनकी इष्ट बनती है, माँ पार्वती। भोलेनाथ और माँ पार्वती जो है इनकी इष्ट बनती हैं। उमा की पूजा अच्छा। कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। शिव मंदिर में जाया करें तो पार्वती को, है ना, एक बार श्रृंगार जी। का सामान चढ़वा दीजिए शादी से पहले। अच्छा। चूड़ियां हैं, श्रृंगार के जो जो सामान होते हैं, वस्त्र हैं, हाँ जी। ऐसे हाँ जी। सामान मंदिर में एक बार बेटी के हाथ से, हो सकता है तो त्रयोदशी के दिन करवा दें। क्या करना है सर? त्रयोदशी के दिन, अमावस्या से 2 दिन पहले। क्या करना होता है? श्रृंगार का सामान, पूरा श्रृंगार का सामान, जैसे चूड़ी है, कुमकुम है, बिंदी का एक अच्छा। पत्ता है, ये वस्त्र तो हैं। तबीयत ठीक हो जाएगी इसकी फिर, वो जो प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसा ही योग बना हुआ है। इनको करवाइए, हाँ जी। भगवान कृपा करेंगे, माँ पार्वती इनके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगी। बेटी हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसकी? नहीं नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी है, ऐसी चिंता मत करिए। बुधवार का दिन बेटी के लिए शुभ होता है। माँ अच्छा। पार्वती की, उमा की आराधना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। 5 अंक इनके लिए अति उत्तम है। और हो जी। सकता है तो एक मोती पहना सकती हैं बेटी को, एक मोती चांदी में। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ जानना चाहेंगी? बस बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, 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 मुझे जी। पहली बार फोन लगा मेरा टीवी में, अच्छा। कभी नहीं लगा। कितने दिन से देख रहे थे प्रोग्राम? मैं तो 2-3 साल से देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने भगवान। वैसे कभी ट्राई भी नहीं की। हाँ, मैंने हाँ। कहा कहाँ लगना होता है, मैं ट्राई नहीं करती हूँ। आज ट्राई किया और पहली कॉल मेरी लगी है शायद। सच्चे दिल से मिलाई आपने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दर्शकों, विशेष महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। और विशेषकर नाग पंचमी के पावन अवसर पर भी जो कालसर्प दोष हैं, चंडाल दोष हैं, उनकी पूजा का भी हमारे आश्रम पर यज्ञ आयोजन किया जा रहा है। 10 और 11 अगस्त को हमारे आश्रम पर होगी। 12 तारीख को हरिद्वार में मां गंगा के तट पर कालसर्प दोष निवारण के लिए यज्ञ होगा। 13 तारीख को चंडीगढ़ में और 15 तारीख को बॉम्बे में भी महायज्ञ होने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं उन यज्ञों में भी आप सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार जी, बोलिए। गुरु जी मैं कैलाश बोल रहा हूँ। कैलाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, कापाखेड़ा से। अच्छा अच्छा, बोलिए। मेरी नौकरी सही नहीं चलती, घर में परेशानी रहती, बीमारी रहती है। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। और डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो आपकी तबीयत सही नहीं रहती है और हाँ। नौकरी सही नहीं चलती है। नौकरी भी ठीक ठाक नहीं चलती। हाँ, देखिए, इसके लिए आपको एक मंत्र करना होगा। ओम क्लीं संकट सुराय नमः, ओम क्लीं संकट सुराय नमः, ओम क्लीं संकट सुराय नमः, ओम क्लीं संकट सुराय नमः मंत्र का जाप किया करें। हो सकता है तो आप सोमवार का व्रत आप रखें या आपकी बीवी रखे, तो उससे क्या होगा, भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपके सब विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। और आप तो कैलाश हैं, आप तो वास्तव में ही शंकर भगवान का ही स्वरूप हैं, तो आप शंकर भगवान की आराधना किया करें। हो सकता है तो 3 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को शुक्ल पक्ष, अब शुक्ल पक्ष चला हुआ है, किसी भी सोमवार को आप उसे कच्चे दूध गंगाजल में धोकर उसको आप धारण कर सकते हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष को। देखना, इससे आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी नौकरी का भी योग बनेगा। विशेष बता देना चाहता हूं, सोमवार के दिन आप नंगे पैर रहा करें, तो इससे आपको बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी, बहुत बड़ा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और कारोबार में भी आपके दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होगी। घर से बाहर जब भी आप निकलें, पहले दाएं पैर को देहली से बाहर रखा करें। घर से बाहर जब भी आप जाएंगे तो दाएं पैर को देहली से बाहर रखेंगे, तो इसमें भी आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी, जीवन आपका सुखद कल्याणकारी होगा। और कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, बोलिए सिस्टर। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी जी जी, बोलिए। उनका नाम है आईना। आईना? हाँ जी। नाम बहुत अच्छा है बेटी का। हाँ जी। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई। 11 जुलाई। हेलो। हाँ, 11 जुलाई 95। 1995। समय बता दीजिए। हाँ, समय शाम 6:45। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। दिल्ली का। क्या पूछना है आप बताइए बेटी के बारे में।
इसके ना एजुकेशन के बारे में पूछना और उसकी जॉब के बारे में पूछना था। गुस्सा करने वाली बेटी है? हेलो हेलो। बेटी गुस्सा तो नहीं करती है? नहीं। हाँ, वैसे गणमूलों का दोस्त है, गणमूलों की पूजा कराई थी इसकी? हाँ जी, वो बच्चा में मैंने करवा दी थी। हाँ हाँ, फिर इसीलिए तो है। क्या पूछना है बताइए मुझे। जॉब के बारे में पूछना था कि जॉब कब तक लगेगी। जॉब कब तक लगेगी? इस समय इनकी जो दशा चल रही है, इनकी दशा शुक्र में बुध चला हुआ है, शुक्र में बुध चला हुआ है, प्रतंत्र दशा में चली हुई है, मंगल की दशा चली हुई है, यानी थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नवंबर के आसपास इनका जॉब का योग बनता है, नवंबर के आसपास। उसके लिए बेटी से बोले एक मंत्र का जाप किया करें, ओम क्लीं प्रवीणे नमः, ओम क्लीं प्रवीणे नमः, ओम क्लीं प्रवीणे नमः मंत्र का जाप कराएं। और हो सकता है शनिवार के दिन पीपल पर सवेरे सवेरे कच्चे दूध, जल में कच्चा दूध मिलवाकर थोड़ी सी चीनी डालवाकर पीपल पर इस बेटी के हाथ से नंगे पैर जरूर चढ़वाया करें। ऐसा चढ़वाएंगे तो ये दोष भी दूर होगा और लाभ की प्राप्ति होगी। इनको थोड़ा सा ग्रहण दोष लगा हुआ है, ग्रहण दोष लगा हुआ, पीपल की पूजा कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो एक माणिक 7.25 रत्ती का माणिक बेटी को जरूर पेंडल स्वरूप धारण करवा देंगे तो इससे भी इसको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। बहुत अच्छी भाग्यशाली है। बेटी का शुभ अंक बनता है 5 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। बुधवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। भगवान श्री कृष्ण इनके इष्ट बनते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदा नमो नमः। भगवान कृष्ण की आराधना बेटी से कराया करें। भगवान कृष्ण का चित्र कैलेंडर इनके कमरे में रखें, सवेरे सवेरे उनके दर्शन करवाया करें, उनके सामने हाथ जोड़वाया करें। तो सभी कलाओं में प्रवीण होते हैं भगवान कृष्ण के जो दर्शक पुजारी होते हैं, तो इनको बहुत ही जल्दी नौकरी का योग बनेगा और इनके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, बोलिए बहन। जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से हैं आप? जी हम यूपी से बोल रहे हैं, भैया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। यूपी में कहाँ से बोल रही हैं आप? जी यूपी में अंकुर विहार। हैं? अंकुर विहार। अंकुर विहार? जी हाँ। जी बोलिए, क्या पूछना है? जी भाई के बारे में पूछना चाह रहे हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए भाई की। जी 10/6/83। 10/6/83। समय बताइए। समय 12:15। 12:15। सवेरे, दोपहर को, रात को, कब? जी रात में। कहाँ का जन्म है? जी जन्म कहाँ लिया था भाई ने? भाई ने जी गांव में, शामली के पास में। जिला बताइए, डिस्ट्रिक्ट। जी मुजफ्फरनगर बाबरी। अच्छा, पहले टीवी की आवाज कम करिए, मैं आपको बताता हूँ। जी, क्या पूछना है भाई के बारे में? जी भाई परेशान रहता है, उसके जिससे पूछते हैं उसके काम के लिए कोई ढंग से ही नहीं बताता है, ना कहीं काम लगता है, काफी साल से देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपका भाई पूर्ण रूप से मंगलिक है। आपके भाई की कुंडली में पूर्ण रूप से पितृदोष लगा हुआ है। आपके भाई की कुंडली में पूर्ण रूप से चंडाल दोष लगा हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र सभी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इसलिए किसी कार्य में इनको सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। कई काम किए भी होंगे तो उनमें हानि हो गई होगी। जगह बदलने के योग बनते हैं, लड़ाइयों के योग बनते हैं, परेशानी के योग बनते हैं, मानसिक परेशानी के योग बनते हैं और नशा जैसी प्रवृत्ति भी इसमें लग जाती है। भाई नशा तो नहीं करते हैं? हाँ, शायद फोन कट गया है। तो देखिए ऐसी इसमें प्रवृत्ति लग जाती है। तो मैं तो चाहता हूं इसकी विशेष पूजा होती है, आप इस पूजा को करा लें। हो सकता है तो आप हमारे आश्रम में भी करा सकते हैं और या अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा करा सकते हैं। मंत्र बता देता हूं, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः मंत्र का जाप किया करें। हो सकता है महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला का जाप किया करें। ऐसा करेंगे तो बहुत ही लाभ की प्राप्ति इनको हो सकती है, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। माँ गंगा में अमावस्या वाले दिन, माँ गंगा में अमावस्या वाले दिन कम से कम 250 ग्राम कच्चा दूध माँ गंगा में अर्पित किया करें। माँ गंगा में अर्पण किया करें, जैसे अर्घ देते हैं ऐसे माँ गंगा में कच्चा दूध 250 ग्राम अमावस्या के दिन भाई के हाथ से अर्पित कराया करें। इससे क्या होगा, पितरों की भी शांति होगी, चंडाल दोष में भी निवृत्ति मिलेगी और मंगलिक दोष है इसमें भी शांति की प्राप्ति होगी। ऐसा करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत आपको बधाई है, बहुत ही जल्दी आपके भाई की नौकरी का योग बनेगा। और कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। पंडित जी राम राम जी। राम राम जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं खेड़ा कला से, दिल्ली खेड़ा कला से बोल रहे हैं जी। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, जीवन में कुछ तरक्की नहीं हो रही जी। मैंने नौकरी के भी लिए अप्लाई कर लिया, बिजनेस भी करके देख लिया, हर जगह सफलता का मुंह देखना पड़ता पंडित। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है आपकी?
हेलो। देखिए वीरवार को मैं दिल्ली में ही रहता हूं, आपकी कॉल शायद कट गई है, नहीं ले पा रहे हैं हम। तो वीरवार को रोहिणी में रहता हूं मैं दिल्ली में। तो थोड़े से जौ सफेद रुमाल में अपने तकिए के नीचे रखिए और उन जौन को लेकर आप एक बार मिलने के लिए आ जाएं, तो उसमें पता लग जाएगी कि आपकी रुकावट क्यों आ रही है। तो उसके लिए आपको मंत्र दिया जाएगा, और यंत्र की जरूरत होगी तो यंत्र दिया जाएगा, और यज्ञ की जरूरत होगी तो यज्ञ कराई जाएगी। तो मैं तो चाहता हूं एक बार आ जाएंगे। तो मैं तो लिखित में भी गारंटी देता हूं, भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। जो काम नहीं होते हैं ईश्वर के नाम से होते हैं, भगवान के नाम में बहुत ही बड़ी शक्ति है। प्रवेश नगर कीजिए सब काज है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुरी राजा, गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंध अनल शीतलाई। भगवान के नाम से जहर भी अमृत हो जाता है, भगवान के नाम से आग भी शीतल हो जाती है, भगवान के नाम से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। भगवान के नाम से जो काम नहीं होता वो काम होते ही होते हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूं थोड़े से जौ सफेद रूमाल में रखिए। इसमें जैसा भी होगा, जो भी दोष लगा होगा, तंत्र बाधा या किया कराया या पितृ दोष है या वास्तु दोष है, जो भी दोष होता है उन जौन में आ जाएगा। मैं आपको फिर उसके लिए मंत्र उपासना बताऊंगा, आप करेंगे तुरंत आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी आपका बन सज जाएगा। बहुत बहुत आपको बधाई। और कॉलर लेते हैं। हेलो। हेलो बहन बोलिए। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम। कहाँ से हैं आप? पंजाब से बोल रहे हैं पंडित जी। अपने भैया के बारे में बात करनी है मैंने। बोलिए। हाँ जी, मेरे भैया की डेट ऑफ बर्थ है 18/11 1970। हाँ जी 1970। हाँ जी। टाइम बताइए। टाइम 8:45 बजे, दिन बुधवार। 8:45 बजे दिन बुधवार। सवेरे या रात में? सुबह जी, सुबह। कहाँ का जन्म डिस्ट्रिक्ट बताइए? पंजाब का है जी, नवांशहर। नवांशहर का? हाँ जी। आपके कितने बच्चे हैं? मैं तो उसकी दीदी बोल रही हूँ जी। बहन बोल रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। आपके कितने बच्चे हैं? शादी हो गई आपकी? हाँ जी, मैं तो मैरिड हूँ जी। मैंने आपके भैया के बारे में बात करनी, जो आपको डेट ऑफ बर्थ दिया अच्छा, मैंने। अच्छा, ना मैं आपको पूछ रहा हूँ आपके बच्चे कितने हैं, भाई के बारे में हाँ बताओ। जी, मेरे बच्चे तो 2 है जी। 2 बेटा है? हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। तो हाँ पुनर्वसु नक्षत्र क्या पूछना है भाई के बारे में? हाँ, भाई का कोई भी काम नहीं बनता जी। जॉब के लिए परेशान है, जॉब मिली भी हुई है लेकिन उसके लिए परेशान है। हाँ। तो थोड़ा बहुत जो कर्जा है वो भी सिर पे है। देखिए इनके पितृदोष भी इनकी कुंडली में, शुक्र और गुरु द्वादश भाव में बैठने से हर काम में रुकावट आती है, हर काम में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए इनकी शुक्र शांति के लिए पूजा होती है अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा। पंजाब में तो बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, तो आप इनकी शुक्र शांति की पूजा करवा लीजिए, इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। केतु में राहु चला हुआ है, ये आंखों में मानसिक रूप से परेशानी का और चिंताओं का, गलत संगत का इसमें योग बनने लगता है। तो इसकी शुक्र शांति के लिए पूजा कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे तो नागपंचमी पर ये पूजा होती है, विशेषकर 11 तारीख को, 11 अगस्त को, 10 और 11 अगस्त की नागपंचमी है, तो इस पर इस पूजा को करा लेंगे तो इस पर बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा कराएंगे उससे। और नाग नागिन, चांदी के नाग नागिन बनवाकर भाई के हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करवा दें उस दिन, और बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगा। हो सकता है बेलपत्र के पत्र जिन पर हल्दी और गंगाजल से राम 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 लिखवाकर 7 पत्तों पर 7-7 बार यानी 49 बार लिखवाकर शिव मंदिर में चढ़वा दीजिए नागपंचमी वाले दिन, तो देखना दोष दूर होगा। बहुत ही जल्दी आपके भाई के जीवन में खुशखबरी आएगी, आनंद की प्राप्ति होगी, कारोबार में सफलता की प्राप्ति होगी और आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। वैसे मैं शुक्रवार को चंडीगढ़ में होता हूं, ऐसी बात है तो एक बार चंडीगढ़ में मिल सकते हैं। थोड़े से जो उनके तकिए के नीचे रखकर उनको दिखा सकते हैं और पता और भी लग जाएगा कि क्या परेशानी है। और कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, बोल रहे कि काम धाम मेरा भी चल रहा है, हर जगह काम दिया वो हो नहीं रहा, लटका हुआ है। डेट ऑफ बर्थ है आपकी? हाँ है 25/10/1994। 25/10/1900। 25/10/1994। कितना होता है? 94। 94। हाँ। समय बता दीजिए। 1 बजे दिन, मंगलवार दोपहर को। हाँ। कहाँ का जन्म है? नहीं, देश में गिरिडीह झारखंड, बिहार में। बिहार में? हाँ, बिहार में। नक्षत्र, मिथुन राशि, वृश्चिक लग्न। 94 का जन्म है क्या? हाँ हाँ जी जी जी। देखिए आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य, गुरु और शुक्र सब बैठे हुए हैं, रुकावटों के योग बनाते हैं। आपको है ना राहु की और सूर्य शांति के लिए पूजा करानी पड़ेगी, उसको आप अच्छे से सुयोग ब्राह्मण के द्वारा आप कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। आप मंगलिक भी हैं, आपके चौथे घर का केतु है, आप ठीक ठाक तो हैं आपकी? हाँ
आंखें ठीक हैं आपकी? आंखें हाँ ठीक है। चश्मा तो नहीं लगा हुआ? हाँ चश्मा तो नहीं लगा अभी? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो आंखों की थोड़ी सावधानी बरती है, इसमें आंखों में प्रॉब्लम का आगे चल के योग बनते हैं। ऐसी आपकी कुंडली है। चंद्र भी आपका नीच का बैठा हुआ है, जो आप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, जो जैसा कह देता है वैसा ही करने लगते हैं। जहां कोई काम की बता देता है, काम की तरफ ध्यान चला जाता है। नौकरी के लिए बोल देते हैं, नौकरी के लिए ध्यान चला जाता है। कोई दूसरे शहर के लिए कह देते हैं वहां बहुत अच्छा काम मिल जाएगा, वहां चलो, तो आप वहां के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका मन आपके काबू में नहीं है। इसलिए तो मैं तो चाहूंगा कि आप हो सकता है तो आप सुंदरकांड का पाठ नियमित किया करें। हनुमान जी महाराज आपको बल बुद्धि देंगे, है ना। बल बुद्धि विद्या दे मोह हरेहु कलेश विकार। तो आपको बल भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी, आत्म शांति भी मिलेगी और आत्म शक्ति भी मिलेगी। आप हनुमान जी महाराज की आराधना किया करें, मंगलवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। अगर आपको जीवन में सफलता की जरूरत है, सफलता आप चाहते हैं, तो हनुमान जी महाराज आपके इष्ट हैं। हनुमान जी महाराज की आप आराधना करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। मंगलवार के दिन आपको जरूर बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है और फिर बांटना है। तो ऐसा करिए, देखिए हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। आपका कालसर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण रूप से आपको चोट लगने का, आंखों में या किसी प्रकार का ऑपरेशन की आपकी कुंडली में योग बना हुआ है। दर्शकों सज्जनों, मैं आपकी सेवा में बृहस्पतिवार को, गुरुवार को दिल्ली में होता हूं, शुक्रवार को आपकी सेवा में चंडीगढ़ होता हूं, शनिवार रविवार को आश्रम बल्लमगढ़ जो दिल्ली एनसीआर में आता है, बिल्कुल यहां रहता हूं आपकी सेवा में। विशेष महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और जो भी आपका इसमें सहयोग मिलेगा, पूर्ण रूप से उत्तराखंड के लिए जो त्रासदी आई है, जो आपदा आई है, वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं नियमित आप हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। मंत्र विज्ञान इसी चैनल पर इसी समय सवेरे 9:30 बजे नियमित आप देखिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।